तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति जिसमें नंबर सिस्टम और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका बेसिक पहले समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सीधे हमको चैप्टर में जाया और एक्सरसाइज से बनाना शुरू कर दिया, उसका बेसिक समझ ही नहीं आया। तो सबसे पहले हमको किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसका बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके बेसिक के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी जा कर के हमको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी संख्या है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग देख सकते हैं, हमने सब संख्या के बारे में पढ़ा चुका है। तो आज हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हमारा यही है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वह संख्या जैसे संख्या रेखा के ऊपर दिखाया जा सके उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, पहले संख्या को समझते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या को देखते हैं हम लोग, संख्या है नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स क्या है दोस्तों? तो देखो, हम लोग बचपन से जानते हैं नंबर, कोई भी जो नंबर होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 3/2, 4/2, इस तरीके से √2, √3, माइनस में √2, इस तरीके से जो भी संख्या है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यही हमारा संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या जो है हमारा, वो संख्या कितने प्रकार का है? तो संख्या को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, संख्या को दो प्रकार से बांटा जाता है। संख्या को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा हो गया हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको तो हम लोग जानते ही हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में क्या सब है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या जैसे 1, 2, 3 है ना, -1, -2, -3 है, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, 1/2, 3/2, ऐसा कोई भी संख्या, ये सब वास्तविक संख्या होता है। जिसका वास्तविक मान होता है वो वास्तविक संख्या है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारा यह है काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्या जो होता है वो जिसका काल्पनिक मान हो, जिसका संतुष्ट मान नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, इस तरीके की संख्या को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है। तो हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या को दो प्रकार से बांटा जाता है। वास्तविक संख्या को दो प्रकार से बांटा जाता है। वास्तविक संख्या को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। पहली संख्या, वास्तविक संख्या को दो प्रकार से बांटते हैं। पहली संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहाँ क्यू बराबर 0 के नहीं हो और इसका दशमलव प्रशांत या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहाँ क्यू बराबर नहीं होगा क्या चीज के? 0 के, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 1 1 2 रूट के अंदर 4। ये संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे? इसका रूट टूट जाएगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर 4 भी हम लोग ले सकते हैं, रूट के अंदर 16 भी ले सकते हैं, रूट के अंदर 25 भी ले सकते हैं। तो ऐसा संख्या जिसका रूट टूट जाए वो परिमेय संख्या होगा। आप लोगों को 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और वहाँ जो ऑप्शन में आप लोग को दिए रहेगा रूट के अंदर 25 या रूट के अंदर 16 या ऐसा रूट के अंदर 100, ये बताइए कि परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग इसको रूट को देख करके सीधे कर देंगे कि भाई ये तो अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट के अंदर है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जिसका रूट टूट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 2/3 4/5 इस तरीके की संख्या जो भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा संख्या जो है क्या 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है? तो हाँ, 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको कई बार क्वेश्चन 10वां में पूछ चुका है, 9th में भी पूछता है ये क्वेश्चन कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है? तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो है ना वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं जो बोले हैं कि भाई पाई परिमेय संख्या जो होता है इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग समझते हैं कि शांत क्या है और अशांत आवर्ती क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शांत क्या है। तो पहला हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/7। 1/7 इसमें भाग दीजिए। 1/7 में 7 से हमको 1 में भाग देना है। तो 7 में से हमको 1 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 उठेगा। तो 7 इकाई 7, यहाँ घटाएंगे तो 3, यही पॉइंट बेस पे 0, तो 7 चौका 28, फिर घटाएंगे तो 2, फिर वहाँ से फिर उतरेगा 0, 7 दूना 14, घटाएंगे तो 6, 7 8 56, यानी इस तरीके से जाता रहेगा। 7 5 35, इस तरीके से जाता रहेगा। ठीक, तो इसका दशमलव प्रशांत क्या है? शांत है ना, अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि ये शांत नहीं हुआ इसलिए क्या होगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले लेंगे तो 5, फिर वो 0 उतरेगा तो क्या होगा? 7 7 49। ठीक है, तो ऐसी संख्या फिर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे संख्या का हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो समझिए कि यही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं, जब संख्या क्या होता है? रिपीट होता है।
जब संख्या रिपीट नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जब संख्या, इसको हमको अपरिमेय संख्या में पढ़ना है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल एक देख लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 1/8, इसको हम लोग भाग देकर देखते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 1 में, तो फिर वही बात यहाँ पे 0.1 दे करके इस पर 0 उतरेगा तो 2। इसके बाद क्या करना है हमको, यहीं पे फिर वही पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 उतरेगा, क्योंकि भाग नहीं लगता है तो 0 उतारते हैं हम लोग ऊपर से, ठीक है। इसके बाद फिर 8 दूना 16, इसके बाद घटाएंगे तो 4, इसके बाद फिर ऊपर से 0 उतरेगा, 8 पंचे 40। तो इस तरीके से ही पूरा कट गया। तो इसको हम लोग कहते हैं शांत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत। तो उम्मीद है कि आप लोग को अशांत आवर्ती और शांत के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर, पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा हमारा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या तो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q बराबर नहीं हो क्या चीज के, 0 के। जहाँ Q का मान क्या ना हो, वह संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, तो ऐसा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या सबको इसमें हम लोग लिख कर रखते हैं। जैसे परिमेय संख्या में हमारा हो गया 2/3, 4/5, 3/2, है ना। इस तरीके संख्या 1, 2, 4, ऐसा कोई भी संख्या, रूट के अंदर 4 ये भी ले सकते हैं, रूट के अंदर 16 ये भी ले सकते हैं। ये सब संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरीके से डॉट 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 ये सब संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको दूसरा कहेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसका रूट पूरी तरीके से टूट जाए, वह संख्या जो रूट के अंदर ना हो, जिसका रूट टूट करके बाहर आ जाए, तो वह संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अब परिमेय संख्या में जो हम लोग को पढ़ना है, एक शांत और दूसरा पढ़ना है अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, वो शांत पढ़ना है, शांत के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है अशांत आवर्ती। ठीक है, तो पहला शांत हम लोग देखते हैं कि शांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 2/8, इसी को देखते हैं। अभी पहले शांत के बारे में देख लेते हैं, फिर अशांत के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शांत के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे शांत क्या होता है, तो शांत वो होता है जिसको नीचे से भाग दीजिए,
भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, 7। अगर नहीं कटने वाला, अगर इससे अगर ये संख्या अगर छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बैठा देते हैं, उसके बाद पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे 0 देते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16। इसके बाद घटाइए तो 4, इसके बाद यही पॉइंट पे यहाँ पे 0 तो 8 पंचे 40। इस तरीके से तो वह संख्या जो पॉइंट के कुछ अंक के बाद पूरा कट जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, या दशमलव के बाद जो संख्या कट जाए पूरा तो उसको हम लोग कहते हैं शांत संख्या। जो वह संख्या जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, शांत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप शांत आप लोग को समझ में। दूसरा बात, शांत को ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका हर जिसका हर क्या हो, शांत में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका हर क्या हो, जिसका हर केवल 2 या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों क्या हो, 2 और 5 हो, 2 हो या 5 हो, जिसका हर 2 हो या 5 हो, या 2 5 दोनों हो, या क्या हो 2 5 दोनों हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसके नीचे 2 से भाग लग जाए और 5 से बजाय जिसके नीचे 2 हो और 5 हो, इसके बाद 2 और 5 दोनों आ जाए एक ही संख्या के अंतर्गत, तो ऐसा संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 बट्टा अगर 10 ले लेते हैं तो हम लोग 2 बट्टा 10 को देखते हैं तो 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। देखिए 2 और 5 दोनों गुना में आ गया, तो समझिए कि ऐसा संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो शांत के बारे में अभी हम लोग छोड़ते हैं, अशांत के देखते हैं। अशांत आवर्ती, दूसरा हमारा क्या है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 14 एक संख्या ले लिए और दूसरा 11। 14 को 11 से भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। 14 में भाग देंगे हम लोग क्या चीज़ से, 11 से। तो 14 में अगर हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 इकाई 11, घटाने के बाद 3। इसके बाद नहीं कटेगा, पॉइंट दे करके यहाँ पे क्या उतारेंगे, 0। 11 का पहाड़ा 2 बार, 11 दूना 22। ठीक है, इसके बाद घटाएंगे तो 8, फिर यही पॉइंट पे यहाँ पे 0, 11 7 77, है ना। अब घटाएंगे तो 3, फिर यही पॉइंट पे यहाँ पे 0, फिर 11 दूना 22। इस तरीके से काटेंगे, फिर घटाएंगे तो 8। ठीक है, फिर वही पॉइंट पे यहाँ पे 0, फिर 11 7 77। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। एक ही संख्या जब जो रिपीट होगा बार बार तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से एग्जाम्पल लेकर के हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वह कोई संख्या हम 10 ले लेते हैं और 10 के नीचे हम लोग क्या करें, 3। 10 को हम 3 से भाग देते हैं, तो ये क्या है, शांत है या शांत आवर्ती है, उसके बारे में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 3 तिहाई 9, हटाएंगे तो 1। यही पॉइंट के ऊपर एक 0 उतर जाएगा, तो फिर जा करके हम लोग क्या करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर आया 1, और वही 1 पे फिर 0 उतर गया, फिर 3 तिहाई 9। इस तरीके से डॉट 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 एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद है हमको कि शांत और अशांत आवर्ती के बारे में हम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इसमें यह देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या शॉर्टकट में हम लोग एक बात कह सकते हैं कि वह संख्या नहीं लिखा जा सके। ठीक है, या एक और हम परिभाषा देते हैं इसको कि वह संख्या जिसका रूट न टूटे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं
रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, ऐसी संख्या सभी क्या हो गया, है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। 2 प्लस रूट अंदर 2, जैसे मान लो कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुट गया हो या घट गया हो या भाग हुआ हो या गुना हुआ हो, फिर भी वो सब संख्या हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए रूट अंदर 2 में हम लोग 2 से भाग देंगे, फिर भी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर 2 रूट अंदर 2 को 2 से गुना कर देंगे, रूट अंदर 2 में 2 से गुना कर देंगे, फिर भी अपरिमेय संख्या, घटाव कर देंगे, फिर भी ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये सब संख्या हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें जो एक होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। जैसे हम लोग लिख लेते हैं पाई, तो पाई का मान हमारा क्या होता है 3.145, इसके बाद 1 2 इस तरीके से करके डॉट 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 करके चला जाता है। तो इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट होता है। तो इसके लिए ऐसा संख्या जो बार बार रिपीट नहीं हो तो हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे रूट अंडर 2 के मान को अगर हम लोग ले लेते हैं तो रूट अंडर 2 का मान क्या होता है 1.14, है ना, 1. रूट अंडर 2 का मान हमारा क्या हो जाता है, तो 1.14 इस तरीके से मान हमारा हो जाता है। तो इसका भी हम क्या होगा 1.14 इस तरीके से, फिर 1.4 इस तरीके से, तो 2.4 इस तरीके से जाता रहता है। इसमें है ना रिपीट नहीं होता है, इस संख्या में क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। तो ऐसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती, इसके बारे में हमें समझ में आएगा। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, इसका मान 414 इस तरीके से मान चलता रहेगा, 2 इस तरीके से मान जा करके चलता रहेगा। तो इसको ये हम लोग क्या कहेंगे, है ना, अशांत अनावर्ती कहेंगे। जिसका मान रिपीट नहीं हो, संख्या बार बार रिपीट नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर, और दूसरा होता है हमारा भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक हमारा परिमेय संख्या का प्रकार होता है। परिमेय संख्या का जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है, एक भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, एक होता है पूर्णांक। पूरी तरीके से हम लोग एकदम तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या में जो भिन्न जो होता है p/q के रूप में लिखा होता है, p/q के रूप में लिखा होता है। और यहाँ q का मान है ना 0 के नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, भिन्न संख्या। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो क्या हो गया, 2/3, 4/5, 3/2 इस तरीके का कोई भी संख्या है तो वो लोग को ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, है ना, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या कहेंगे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। दूसरी बात, इसका जो है हमारा पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो होता है हमारा क्या होता है, जैसे -1, -2, -3, 0, है ना, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट 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 इधर, है ना, डॉट 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 करके इधर भी चलेगा। जैसे यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं जैसे -1 -2 -3 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, तो ये सब संख्या हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या, ये हमारा हो गया
भिन्न संख्या, ठीक है। फ्रैक्शन ये हमारा हो गया इंटीजर। तो आप लोग को फ्रैक्शन और इंटीजर ये पूर्णांक दोनों समझ में आए। इसका जो हमारा क्यू जो है इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ क्यू का मान क्या होगा, सिर्फ एक होगा। क्यू बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ क्यू का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग कि यहाँ जो इंटीजर नंबर होगा उसमें क्यू सिर्फ क्या होगा, क्यू का मान जो होगा केवल व केवल 1 होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिए, तो क्या इसके नीचे 1 है या नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो इसलिए क्यू का मान 1 हो गया। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी हो गया। तो ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जो है वो भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या जो हमारा है वो क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। पूर्णांक संख्या जो है हमारा वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक। इस साइड जो हमारा होगा वो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या क्या है, जो माइनस में हो, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यही सब हमारा क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। दूसरा संख्या है जिसका नाम है हमारा, है ना, यहाँ ले लेते हैं उसको हम लोग धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर +1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का जो डॉट 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 संख्या हो गया, जो प्लस में जो भी संख्या हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो पूरा समझ में आया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ जो हमारा हो गया, जो माइनस में होगा ऋणात्मक संख्या, जो प्लस में होगा वो हमारा धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। और इसका जो तीसरा है उसका नाम क्या है, उदासीन नंबर, उदासीन नंबर। तो 0 जो हो गया हमारा वो क्या है, उदासीन नंबर। 0 को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन नंबर। यह तीसरा हमारा यही संख्या हो गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग जो क्लास 10 में चैप्टर के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रमेय का लेमा, ये हमारे बुक में है, ये लिखा रहेगा हमको प्रमेय का है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, ये सब हमारे किताब में लिखा रहेगा। तो पहले उसको हम लोग समझते हैं। जैसे प्रमेयिका क्या है, लेमा, तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यह एक ऐसा कथन है जिसका उपयोग, जिसकी सहायता से हम दूसरा चीज को सिद्ध करते हैं, दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा प्रमेयिका हो गया, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो बोले यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बोले कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या है ना, क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, जैसे 10 और 20, ये धनात्मक प्लस वाला जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या कहें, धनात्मक पूर्णांक। तो वही संख्या को अगर हम लोग ले लेते हैं, है ना, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक ऑलरेडी हमको दिया रहेगा, तो ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि जिसका एक फॉर्मूला हो जाता है क्या हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो जहाँ ई जो है ना, आर जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। भाज्य बराबर, एगो यूक्लिड विभाजन का जो यही फॉर्मूला दिया था हमको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष, भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष। यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, और बी हमारा भाजक हो गया, और क्यों हमारा भागफल हो गया, और आर हमारा क्या हो गया, शेषफल। तो यहाँ पे हम उसको भाग करके देखे हुए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक, ये हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है, ये हमारा भाज्य हो गया। और जो इधर जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल,
शेषफल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यही फार्मूला हमारा यूक्लिड विभाजन पे का यूक्लिड विभाजन ने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, अब एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करता है। ठीक है, जैसे यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करता है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें एक स्टेप से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो स्टेप हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एचसीएफ अगर हमको निकालना होता है तो दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे 10,20। ठीक है, 10,20 अगर हम कोई ए और बी कोई संख्या ले लेते हैं, ए और बी क्या कर लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जिसमें ए और बी धनात्मक पूर्णांक अगर एक ही बार में अगर कट जाता है, जहाँ पे कट के शेष हमारा जहाँ पे इसको अगर भाग लाने के बाद शेष हमारा जहाँ शून्य हो जाता है, शेष हमारा जहाँ शून्य हो जाता है, तो वहीं पे हमारा क्या निकल जाता है, एचसीएफ निकल जाता है। पहला स्टेप में ये है कि ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक को अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो अगर शेष हमारा जहाँ पे 0 हो जाता है वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ निकल जाता है। दूसरा स्टेप में कि ए बी धनात्मक पूर्णांक हो और शेष हमारा 0 है ना, नहीं आ रहा है, तो हम उसको वक्त तक भाग करेंगे जब तक कि वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो शेष अगर हमारा क्या हो रहा है, अगर पहला ही बार में अगर शेष अगर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो तब तक भाग करेंगे, तब तक विभाजन एल्गोरिथम या तब तक यूक्लिड विभाजन का काम करते रहेंगे, जब तक एल्गोरिथम का काम करते रहेंगे तब तक वो शेष क्या न होगा, यानी ए और बी से कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो शेष अगर वहाँ भाग लगाने के बाद अगर 0 नहीं आता है तो हम तब तक क्या करें, तब तक है ना इसका भाग लगता रहेगा जब तक शेष बराबर 0 न हो, तब तक भाग लगता रहेगा जब तक शेष बराबर क्या हो, 0 न हो। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि 10 और 20, तो हम क्या करेंगे, छोटा जो संख्या होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बड़ी संख्या, तो 10 दूना 20 है ना, तो एक बार में ही शेष हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एक बार में ही हमारा अगर शेष शून्य हो गया तो एचसीएफ हमारा वहीं पर निकल जाता है। एचसीएफ जब शेष हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, यहीं पे निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लें तो इसका हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया, जिससे शेष अगर हमारा 0 हो गया वही संख्या हमारा क्या होगा, जिस संख्या का शेष हमारा 0 हो गया वही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और अगर दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कोई संख्या हमारा हो गया 15 और भाग करना है हमको 15 और 6 को ले लेते हैं, 15 और 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इससे 6 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लेवा विधि के हिसाब से भाग करेंगे तो 6 दूना 12 है ना, तो आप घटाएंगे तो शेष हमारा 3 बच गया। ठीक है, तो शेष हमारा 3 बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 न हो जाए। तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, इस संख्या को हम लोग यहाँ उतार लेंगे और 3 दूना 6, अब यहाँ पे कट गया, अब यहाँ शेष आ गया 0, तो वक्त तक भाग लेके चलते रहेंगे जब तक कि शेष 0 हमारा न हो जाए। तो अब हम जो चैप्टर में चलेंगे उसमें हम लोग किताब में से भारतीय मान्यता का बुक है उसमें से प्रश्नावली 1.1 से अब हम लोग शुरू करेंगे। अब हमको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमको विश्वास है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है।